हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की जो बेसिक डिफरेंशिएशन है इसका बारे में पढ़ेंगे। ये डिफरेंशिएशन क्लास 11 में भी है और क्लास 12 में भी है। तो हम लोग क्लास 12 को शुरू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। इसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। सपोज मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ x, y equal to fx is some function of x, then d by dx of fx means differentiation of fx with respect to x। देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x है। अगर fx इज हमारा fx कोई भी फंक्शन है देन d बाई डी एक्स ऑफ fx का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब fx को डिफ्रेंशिएट करिए, किसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x का रिस्पेक्ट में। यही मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ fx का मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ में गिवन होगा उस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करिए, किसका रिस्पेक्ट में करना है, x का रिस्पेक्ट में करना है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसका क्या मतलब होगा, तो आप बोलेंगे कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन किसका रिस्पेक्ट में है, x का रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब होता है मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। जैसे यहाँ में है d बाई डी टी ऑफ एल एन टी, इसका क्या मतलब होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल एन टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t। मतलब एल एन टी को डिफ्रेंशिएट करिए t का रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ में साइन x है तो साइन x को डिफ्रेंशिएट करिए x का रिस्पेक्ट में। तो यही मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन का मतलब। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन शुरू करने से पहले हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन की बेसिक फार्मूला याद होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन की फार्मूला को लिखते हैं। देखिए जो पहला फार्मूला होता है हम लोग का, यहाँ में हम लोग का फार्मूला होगा, देखिए पहला फार्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। फिर हम लोग का फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। कोई भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू सेम ही आती है, e की पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, a की पावर x ln a होता है। और यहाँ में जो हमारा a होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना ही होता है, 0 होता है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद होनी चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ x, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। d बाई डी एक्स ऑफ सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट x जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और एक लास्ट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए ये बेसिक फार्मूला है, और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें आपको फार्मूला मिलते ही जाएंगे। तो आप ये सबसे पहले आप इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए। तो आप लोग ये फार्मूला लिख लिए होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्मूला समझ में आ गई होंगी, और इसको फार्मूला को आपको याद करना है। और देखिए डिफ्रेंशिएशन अगर समझ में नहीं आती है तो इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो देखिए यहाँ में अब हम लोग बेसिक ये फार्मूला को यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पहला फार्मूला आपने क्या लिखा था, पहला फार्मूला था आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1 होती है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ में x की पावर n को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होती है, जो भी पावर होता है उस पावर को मल्टीप्लाई करिए और उस पावर में से एक पावर को माइनस कर दीजिए। जैसे ये n है, n क्या होगा, x का साथ में मल्टीप्लाई होगा और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ में जो n है, n की वैल्यू अब कितनी हो गई है, यहाँ में 2 हो गई है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पावर होता है उस पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और इस पावर में से एक पावर को माइनस कर देते हैं, तो 2x हो जाएगा। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उस पावर को मल्टीप्लाई करिए और उसमें से एक पावर को कम करना है, तो 10-1 क्या हो जाएगा, 10x की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -6 होगा, तो यहाँ में n की वैल्यू क्या हो गई है, -6 हो गई है। तो जो भी पावर होगा उस पावर को मल्टीप्लाई कर देना है और उस पावर में से क्या करना है, -1 कर देना है। तो -6 x की पावर -7 होगी, और आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, -6 और x की पावर -7 का मतलब हो जाएगा 1/x की पावर 7, तो -6 डिवाइडेड बाई x की पावर 7। तो देखिए आपको ऐसे ही सॉल्व करते रहना है, और आप लोग जब भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन साथ में रखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वीडियो को पॉज करके आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये है हमारा जो पहला फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे और एग्जांपल देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 3/2, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आप सबसे पहले क्या करिए, d बाई डी एक्स ऑफ जो भी x की पावर 3/2 है उसको ऊपर लेके जाइए, तो -3/2 होगा। और यहाँ में जो भी पावर है वो पावर क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, उसमें से एक पावर कम होगा, तो -3/2 x की पावर क्या हो जाएगा, -3/2 -1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 x की पावर 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, तो -3 -2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 x की पावर -5/2। तो ये हम लोग का इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल हैं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन बताइए। तो देखिए रूट x का मतलब होगा d बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा बताइए रूट x को आप क्या ही लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो देखिए यहाँ में x की पावर 1/2 हो गई, तो जो भी पावर है आप उसको मल्टीप्लाई करिए और उसमें से एक पावर को माइनस कर देना है।
तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर, यहाँ में 2 लिख दीजिए, 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2। 1/2 एक्स की पावर -1/2 का मतलब हो जाएगा 1/x की पावर 1/2, क्योंकि -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 और x की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, √(x). तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1/2√x। तो देखिए d/dx ऑफ √x का डिफ्रेंशिएशन फाइनली सिंप्लीफाई क्या हो रही है, 1/2√x हो रहा है। ठीक है, 1/2√x हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बहुत सारा एग्जांपल है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। ये फॉर्मूला बस कौन सा ही लग रहा है, डी फर्स्ट फार्मूला यूज़ हो रही है। जैसे यहाँ में देखिए d/dx ऑफ 1/5√x² का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, और आपको याद भी होना चाहिए कि d/dx ऑफ √(x) क्या होता है, 1/2√(x). ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि d/dx ऑफ √(x) क्या होती है, 1/2√x। ये आपको डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन याद भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि √x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो समय लगेगा, और आपको याद होगा तो आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए। ये आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा यहाँ में लिखा है √(x), इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। q√(x) का मतलब होता है x की पावर 1/3। 4th√(x) का मतलब होता है x की पावर 1/4। 5th√(x) होता है x की पावर 1/5। तो देखिए यहाँ में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ में 5th रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ 1/x² की पावर 1/5 होगी, क्योंकि यहाँ में 5th रूट है। और आप लोग जानते हैं कि a की पावर n की पावर m क्या हो जाती है, a की पावर n इंटू m होती है। तो आप यहाँ में क्या करेंगे, d/dx ऑफ 1/x की पावर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और 2/5 को आप ऊपर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर -2/5। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ x की पावर क्या हो गया, -2/5। तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें से एक पावर माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -2/5 x की पावर 5 -2 -5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/5 x की पावर -7/5। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, d/dx ऑफ 1/5√(x² का डिफ्रेंशिएशन ये है। अभी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा एग्जांपल d/dx ऑफ 1/x का बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ x की पावर 1 को ऊपर लेके जाइए तो x की पावर -1 होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जो भी पावर है उस पावर को मल्टीप्लाई करिए और उसमें से एक पावर को कम करना है। तो -1 इंटू यहाँ में कितना हो जाएगा, -2। तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 का मतलब होगा 1/x²। इसका मतलब हो जाएगा -1/x²। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, मतलब याद रखिएगा इसको डायरेक्ट कि d/dx ऑफ 1/x जो होता है -1/x² होता है, और d/dx ऑफ √(x) होता है 1/2√x होता है। कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अब अगर कभी भी ऐसा लिखा है dy/dx, इसका मतलब होगा d/dx ऑफ y। आप ऐसा लिख सकते हैं d/dx ऑफ y, या इसका ये मतलब होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। अब आप क्या करेंगे, जो y गिवन होगा, जैसे कि ये जो y है, और उस y को डिफ्रेंशिएट करिए। किसका रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन होगा,
और उसका बाद आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे कि गिवन y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका ये मतलब होगा कि आपको dy बाई डी एक्स निकालनी है। तो देखिए dy बाई डी एक्स का मतलब होगा d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू x का टर्म्स में गिवन है, तो आप y को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या ही होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल बात करें, y इज इक्वल टू 1/x की पावर 2/7 फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, और y की वैल्यू क्या ही गिवन है, 1/x की पावर 2/7। तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना मालूम ही है। अब जो x की पावर 2/7 है उसको ऊपर में लेके जाइए, न्यूमरेटर में लेके जाइए, तो x की पावर -2/7 होगा। और जो भी पावर है उस पावर को मल्टीप्लाई करिए और इसमें से एक पावर को माइनस कर दीजिए, -2/7 -1। तो फाइनली क्या हो जाएगा, -2/7 इंटू एक्स की पावर -7 और 2 क्या हो जाएगा, -9/7। तो अगर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो आप ऐसे कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट करिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। तो देखिए अब यहाँ में क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, तो उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको दूसरा एक फॉर्मूला लिखाया गया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए होता है, और बताया गया था कि ए हमारा कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ए कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स एल एन ए होगा। तो यहाँ में ए का वैल्यू क्या ही है बताइए, 3 है, तो 3 की पावर एक्स एल एन 3 हो जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर एक्स, तो 5 की पावर एक्स एल एन 5 होना चाहिए। तो यहाँ में जो ए नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। आप देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व करते रहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग का जो डिफरेंशिएशन है उसका प्रॉपर्टीज़ का बारे में बात करना है। तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ में के हमारा कांस्टेंट नंबर है, के हमारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा एनी फंक्शन ऑफ एक्स है, और यहाँ में के क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हैं, तो के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा। तो कोई भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं और वहाँ में कांस्टेंट नंबर होता है, तो कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5, तो यहाँ में देखिए जो 3 नंबर है वो क्या नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लेंगे, तो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 का फॉर्मूला क्या है, जो भी पावर होगा उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे और एक पावर कम कर देंगे, तो पावर हो जाएगा 4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 15, x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे करना है, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उस कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लेंगे। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू एल एन एक्स है, तो यहाँ में 10 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो बाहर कर लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स होगा, और एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 बाई एक्स।
तो समझ में आ रहा है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसका पावर तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आपको मालूम है कि कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू कितना ही होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना ही होता है, 1 होता है, जो कि आपको याद भी रखना पड़ेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर आपसे लिखा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, क्योंकि हमारा आप लोग को मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स के तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे आपको याद भी रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये आपको याद भी रखना है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना ही होता है, 1, आपको पता है भी है। जैसे कोई बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्यों के होगा, तो आप क्या करेंगे, के हमारा क्या है, के हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएशन से बाहर लाइए। और अभी आप लोग पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो आंसर कितना ही आ गया, के आ गया। तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स कितना ही आता है, के आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो आंसर कितना है 10। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 20x, तो आंसर कितना हो जाएगा -20, क्योंकि यहाँ में के का वैल्यू कितना है, -20 है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमारी होती है दूसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, 2 होगी। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या था कि कोई भी जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर कांस्टेंट नंबर है तो डिफ्रेंशिएशन को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को डिफ्रेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ हमारा एफ एक्स और जी एक्स, कोई भी फंक्शन है एक्स का, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी फंक्शन ऑफ एक्स। अगर दो अलग अलग फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन को ऐड करके डिफ्रेंशिएट करना है, इसका ये मतलब होता है कि आप अलग अलग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसका ये मतलब होगा कि आप एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और जी एक्स फंक्शन को अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, दोनों का वैल्यू क्या ही आएगा, सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स 5 प्लस ई की पावर एक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि दो ही फंक्शन है, वो दो फंक्शन या दो फंक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप क्या करना है, ऐसा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स सब में कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 होगा, और साथ ही साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होगा। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x की पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना ही होता है, e की पावर x होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन के लिए क्या होगी, वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। तो फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, आप नोट करते रहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 7 tan इनवर्स एक्स प्लस 5 हमारी हो जाएंगे सेक एक्स, 3 सेक एक्स। तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, 7 tan इनवर्स एक्स लिखे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3 सेक एक्स में दे दीजिए। तो देखिए आप लोग क्या जानते हैं कि कांस्टेंट नंबर को डिफ्रेंशिएशन से बाहर करते हैं,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होगा प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा। देखिए टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना ही होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही होता है 7 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो आंसर क्या हो गया 7/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेक एक्स टेन एक्स। कॉपी करिए इसको। तो अब हम लोग का प्रॉपर्टीज नंबर 3 होगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 भी सिमिलर 2 का जैसा है। अगर हमारा एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग फंक्शन हैं, उनको डिफरेंस करके डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका सेम मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या में साइन क्या है माइनस, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स होता है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस ई की पावर एक्स। तो आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स दोनों में देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होगा। और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना ही होता है बोलिए 3x स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा ई की पावर एक्स ही होगा। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है गिवन y इज इक्वल टू 10 की पावर x माइनस 7 10 इनवर्स x प्लस x की पावर 5/2, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन है और आपको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो हमारा dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और y की वैल्यू क्या गिवन है 10 की पावर x माइनस 7 10 इनवर्स x प्लस 3x की पावर 5/2 होगी। तो देखिए आप लोग क्या पढ़े थे d बाई डी एक्स सब में देना है, d बाई डी एक्स हर एक फंक्शन में d बाई डी एक्स जाएगा। और आप लोग को मालूम है कि जब भी डी बाई डी एक्स डालते हैं तो कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लेते हैं। तो आप एक साथ में कर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक स्टेप आप बचा सकते हैं। 10 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, तो 10 हो जाएगा। और 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, और 3 और x की पावर 5 का क्या हो जाएगा बताइए 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1। तो अगर एक स्टेप और लिख दिया जाए तो 10 की पावर x ln 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 का कितना हो जाएगा 15/2, x की पावर 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक डिफ्रेंशिएशन की वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, उसके बाद चेन डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और ये सिग्मा क्लासेस का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।